Hello India, welcome to Indian AI Production. मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस बिगिनर टू प्रोफेशनल हैंड्स ऑन पाइथन कोर्स इन हिंदी। इसमें मशीन लर्निंग एल्गोरिथम सीरीज में आज हम स्टडी करने वाले हैं हाउ टू सेव मशीन लर्निंग मॉडल। जी हाँ दोस्तों, हमने ढेर सारे ट्यूटोरियल में डिफरेंट मशीन लर्निंग मॉडल क्रिएट की है डिफरेंट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके। लेकिन जो हमने मॉडल क्रिएट किया था उसको हमें कोई अदर सिस्टम में उसको यूज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वही मॉडल को फिर से हमें ट्रेन करना पड़ेगा और ट्रेन करने के बाद फिर से उसको हमें यूज करना पड़ेगा। मान लो अभी हमारे पास ढेर सारा डेटा सेट है, मतलब मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स है और उसके ऊपर हमें मॉडल को ट्रेन करना है। तो हो सकता है हमें ढेर सारा टाइम लगेगा और टाइम लगने के बाद हमें उस मॉडल को हम यूज कर सकते हैं। लेकिन आप उस मॉडल को, जो भी आपने मॉडल किया उसको इंस्टेंस यूज करना चाहते हो अदर सिस्टम में, या आपने एक मॉडल क्रिएट किया उसको आप डिफरेंट मशीन में यूज करना चाहते हो एट अ टाइम, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक सिस्टम में उस मॉडल को ट्रेन करना पड़ेगा और ट्रेन करने के बाद उसको यूज करना पड़ेगा। इससे क्या होता है, इससे आपके एक्यूरेसी के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले उस मॉडल को सेव करना पड़ेगा। तो मॉडल को सेव करना मतलब क्या होता है, मॉडल को सेव करना मतलब ये होता है कि जो हमारा मॉडल है उसने जो पैरामीटर्स लर्न किए, जो उसने वेट को ऑप्टिमाइज किया, वही इंफॉर्मेशन को हमें एक फाइल में डंप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारे मॉडल ने पैरामीटर्स वेट ऑप्टिमाइज किए, लर्न किए, वही इंफॉर्मेशन को हमें एक फाइल में डंप करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं सीरियलाइजेशन। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा मॉडल हमने सेव किया एक फाइल में, उस फाइल को हम क्या करेंगे, फिर से लोड करेंगे और उसके बाद हम प्रेडिक्शन करेंगे उस मॉडल के ऊपर। तो उस प्रोसेस को बोलेंगे डी सीरियलाइजेशन। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम क्या करेंगे, पिकल एंड जॉबलिब, ये दो डिफरेंट लाइब्रेरी है, उसका इस्तेमाल करके क्या करेंगे, जो भी हमारा मॉडल ट्रेन हो चुका है उसको हम डंप करेंगे एक फाइल में और उसके बाद यही लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके हमारे उस मॉडल को हम फिर से लोड करेंगे, ताकि आपको जो मशीन लर्निंग मॉडल आपने ट्रेन किया उसको बार बार ट्रेन करने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने मॉडल ट्रेन कर लिया, उसके बाद आपको ट्रेन करने की जरूरत नहीं है। जिस सिस्टम में आप उसको यूज करना चाहते हो जस्ट उस फाइल को आपको लोड करना पड़ेगा और डायरेक्ट प्रेडिक्ट मेथड का इस्तेमाल करके जो भी आपको प्रेडिक्ट करना है वो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपका कंप्यूटेशन पावर भी बचेगा और आपको हर बार आपका जो मशीन लर्निंग मॉडल है उसको ट्रेन करने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, मशीन लर्निंग के जितने भी एल्गोरिथम है, लीनियर रिग्रेशन है, सपोर्ट वेक्टर मशीन है, एक्जीबूस्ट है, डिसीजन ट्री है, रैंडम फॉरेस्ट है, के नियरेस्ट नेबर है, कोई भी मशीन लर्निंग मॉडल हो, सारे मॉडल को सेव करने की सेम टेक्निक है और उस टेक्निक को आज हम गूगल कोलैब में जाकर कंटिन्यू करेंगे। तो चलो अभी हम डायरेक्ट जंप करते हैं गूगल कोलैब के ऊपर। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर ट्रेन किया है हमारे इस डेटा सेट के ऊपर। और यहाँ पे आप नीचे आते हो तो हमारा यहाँ पे हमने मॉडल क्रिएट किया है और हमारे मॉडल का नाम है क्या है, हमारे मॉडल का नाम है क्लासीफायर। देख सकते हो उसको हमने यहाँ पे ट्रेन किया और ट्रेन करने के बाद उसने ये डिफरेंट पैरामीटर्स की वैल्यू लेके वो मॉडल ट्रेन हो चुका है। अब ट्रेन होने के बाद क्या होता है, इस मॉडल के साथ जो भी वेट रहते हैं, जो भी पैरामीटर्स रहते हैं, जो ऑप्टिमाइज पैरामीटर है जो हमने किए हैं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस मॉडल में सेव रहती है। अब इस मॉडल का इस्तेमाल करके हमें कोई प्रेडिक्ट करना है, तो यहाँ पे आप जैसे, तो हम इस मेथड का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, हमारे मॉडल का नाम और उसके बाद प्रेडिक्ट, इस मेथड का इस्तेमाल करके जो भी हमें वैल्यू को प्रेडिक्ट करना है उसके लिए जो भी इंस्टेंसेस रहती है वो हमें देना पड़ता है। उसके बाद हमारा मॉडल प्रेडिक्ट करके देता है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। अब हमें क्या करना है, हम इस मॉडल को दूसरे सिस्टम में यूज करना है या तीसरे सिस्टम में हमें यूज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये फिर से सारे के सारी प्रोसेस को यूज करना पड़ेगा। मतलब हमें हमारे लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना पड़ेगा, डेटा को इंपोर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा मॉडल फिर से हमें ट्रेन करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस बहुत लेंदी प्रोसेस है और इसको हमें करेंगे तो हमारा टाइम और कंप्यूटेशन पावर बार बार यूज होता जाएगा और ये प्रोसेस सही नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमारे मॉडल को जो भी उसने पैरामीटर्स लर्न किए, जो भी वेट लर्न किया, उसको हमें डंप करना पड़ता है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से हमारे इस मॉडल को इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, प्रेडिक्ट मेथड का इस्तेमाल करके जो भी हमें वैल्यू प्रेडिक्ट करने, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होगा तो क्लासिफिकेशन का, और रिग्रेशन का होगा तो हमें रिग्रेशन वैल्यू को प्रेडिक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, हमारे मॉडल का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो मेथड है, मतलब दो लाइब्रेरीज है जिसका इस्तेमाल करके हमारे मॉडल को हम सेव कर सकते हैं, मतलब डंप करते हैं, मतलब सीरियलाइजेशन। और उसको हमें लोड करना है, उसको बोलते हैं डी सीरियलाइजेशन। तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। किसको इंपोर्ट करेंगे, हम पिकल को इंपोर्ट करेंगे। आपके सिस्टम में ये लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं होगी तो आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, पिप इंस्टॉल पिकल, राइट। अब इसको क्या करते हैं, हम डायरेक्ट इंपोर्ट करते हैं। ओके, अभी हमारी लाइब्रेरी इंपोर्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट आपको क्या करना है, जस्ट लिखना है पिकल। क्या करना है, पिकल डॉट, उसके बाद आपको डंप करना है। क्या करना है, आपके मॉडल को आपको डंप करना है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा डंप, DUMP, राइट। उसके बाद आपको पैरेंथेसिस देना है। नेक्स्ट
यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके मॉडल का नाम देना पड़ेगा। आप यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, इसको कौन से पैरामीटर देने, और यहाँ पे इसको आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे हमें मॉडल देना है, तो अभी हमारा कौन सा मॉडल है, यहाँ पे आप देख सकते हो हमने मॉडल को ट्रेन किया है। कहाँ पे ट्रेन किया है, यहाँ पे हमने मॉडल को ट्रेन किया है, देख सकते हो। और हमारे मॉडल का नाम क्या है, क्लासीफायर। तो हम क्या करेंगे, इस क्लासीफायर को हमें डंप करना है। तो हम जस्ट हमारा जो फंक्शन है डंप, इसमें हम उसको दे देंगे। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें फाइल क्रिएट करनी है, क्योंकि जो भी हमारे पास पैरामीटर्स है, जो भी वेट्स है, जो ऑप्टिमाइज वेट्स है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, एक फाइल में स्टोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे फाइल का नाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट मॉडल अंडरस्कोर सेव कर रहा हूँ, राइट। आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो आपकी मर्जी से। नेक्स्ट आपको बाहर आना है, और जो भी हमें ये फाइल को राइट करना है, मतलब हमें स्टोर करना है, तो उसमें हमें बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोटेशन के अंदर राइट करेंगे बाइनरी, क्या करेंगे, फाइल को राइट करेंगे बाइनरी फॉर्मेट में। उसके बाद हम क्या करेंगे, जस्ट इस सेल को एग्जीक्यूट करेंगे। तो अभी हमारा जो मॉडल है, जो क्लासीफायर है, वो सेव हो चुका है मॉडल अंडरस्कोर फाइल में। यहाँ पे अभी हम गूगल कोलैब में काम करें, तो जस्ट आपको इस फोल्डर आइकन के ऊपर क्लिक करना है, और इसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे देख सकते हो आपका मॉडल यहाँ पे सेव हो चुका है। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो, और उसके बाद जिस सिस्टम में आपको उसको डिप्लॉय करना है, लोड करना है, वहाँ पे आप कर सकते हो। और आपने लोकल सिस्टम में जो आपका जुपिटर नोटबुक होगा, वहाँ पे आपने उसको सेव किया है, तो जिस जगह पे आपकी IPython फाइल सेव होंगी, उस जगह पे ये मॉडल सेव हो गया है। और आप कोई अदर लोकेशन पे सेव करना चाहते हो, तो जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे लोकेशन देना पड़ेगा, राइट। अब हमें इस मॉडल को लोड करना है, क्योंकि हमें इस मॉडल को अभी यूज करना पड़ेगा। अब मान लो कोई आप अदर सिस्टम में उसको डिप्लॉय करना चाहते हो, तो हम क्या करेंगे, उस सिस्टम में जाएंगे, और उसके बाद हम लिखेंगे पिकल। और ध्यान रखना, आपको उस सिस्टम में भी पिकल लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। आपको जो बाकी का ऊपर का कोड है, उसको यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बस आपको जो भी आपकी सिस्टम होगी, वहां पे आपको पिकल को इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे अभी ऑलरेडी पिकल को इंपोर्ट कर लिया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पिकल। उसके बाद आपको कौन सा फंक्शन का नाम लिखना है, लोड। क्या लिखना है, लोड। और हमें लोड किसको करना है, हमारे मॉडल को लोड करना है। अब ध्यान रखना है, आपका मॉडल जिस भी जगह पे होगा, वो आपको पाथ यहाँ पे देना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लिखना है ओपन। क्या करना है, क्योंकि आपको फाइल को ओपन करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ओपन, उसके बाद पैरेंथेसिस। अब यहाँ पे हमें लोकेशन देनी है, मतलब आपकी फाइल कहाँ पे सेव है। तो अभी यहाँ पे जो मेरी फाइल इसी जगह पे सेव है, राइट। तो हम क्या करेंगे, जस्ट हमारे फाइल का नाम देंगे, लेकिन जिस जगह पे भी आपकी फाइल सेव होंगी, उस पाथ को, और उसके बाद आपके फाइल का नाम इस डबल कोटेशन के अंदर देना पड़ेगा, राइट। जस्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे फाइल का नाम देते हैं। नेक्स्ट, अब हमें इसको रीड करना है, इस फाइल को हमें रीड करना है, तो हम क्या करेंगे, कोटेशन के अंदर रीड। लेकिन हमारी फाइल कौन सी है, बाइनरी फॉर्मेट में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी। अब हमारा जो मॉडल अभी वो हम क्या करेंगे, लोड करेंगे। तो लोड किया हुआ मॉडल हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को असाइन करेंगे। जस्ट यहाँ पे क्या करो, एक मॉडल इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे, हमारा जो मॉडल वेरिएबल है, उसमें हम हमारे जो सेव किया मॉडल है उसको लोड करके उसको असाइन करेंगे। तो चलो हमारे अभी इस मॉडल को हम लोड करते हैं। तो देख सकते हो अभी हमारा मॉडल लोड हो चुका है। अब हमें क्या करना है, जो भी वैल्यू को प्रेडिक्ट करना है, क्लासीफायर का आपका प्रॉब्लम होगा या रिग्रेशन का प्रॉब्लम होगा, इस मेथड को आपको क्या करना है, जस्ट वैल्यू देनी है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जिस डायमेंशन का डेटा के ऊपर आपने मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन किया है, वही डायमेंशन का आपको डेटा देना पड़ेगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पे प्रेडिक्ट किया था हमारे मॉडल को, पेशेंट की हमने इंफॉर्मेशन दी थी, राइट। तो पेशेंट की इंफॉर्मेशन जस्ट हमने इस वेरिएबल में हमने स्टोर की थी, और ये 2 डायमेंशन अरे था, राइट। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे, फिलहाल यही वैल्यू को हम यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो आपको वैल्यू देनी हो सकता है आपका जो मॉडल आपने वेबसाइट के ऊपर आपने डिप्लॉय किया होगा, तो आपको यूजर से वैल्यू मिलेंगी वेबसाइट के थ्रू, और उस वैल्यू को आपको इस मॉडल को देना पड़ेगा। या आपने एप्लीकेशन में उसको डिप्लॉय किया, तो जिस भी जगह से आपको वैल्यू आती है, उस वैल्यू को 2 डायमेंशन में रखना पड़ेगा, और उस वैल्यू को प्रेडिक्ट मेथड को देना पड़ेगा। तो आपका प्रेडिक्ट मेथड जो भी वैल्यू उसको प्रेडिक्ट करना है, क्लासिफिकेशन टाइप का होगा तो क्लासिफिकेशन, और रिग्रेशन टाइप का होगा तो रिग्रेशन टाइप की वैल्यू को प्रेडिक्ट करेंगे। तो चलो अभी हम क्या करते हैं, वैल्यू को प्रेडिक्ट करते हैं। तो देख सकते हो अभी हमारे मॉडल ने वैल्यू को प्रेडिक्ट कर लिया है, और यहाँ पे वैल्यू मिली है 0। इसका मतलब क्या होता है, तो जैसा कि ये हमारे पास जो डेटा सेट था वो था ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन का। तो यहाँ पे 0 का मतलब होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर, और 1 का मतलब होता है बेनाइन ट्यूमर। और 0 मतलब पेशेंट को कैंसर है, और 1 मतलब पेशेंट को कैंसर नहीं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हो। और आपको जस्ट 0 वैल्यू चाहिए, तो आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे लिखना है 0, राइट। और फिर से हम इसको क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं। तो देख सकते हो हमें एग्जैक्ट 0 वैल्यू मिल चुके हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मॉडल को डंप करके उसके बाद उसको लोड करके आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। अब आप जानना चाहते हो कि आपको जॉबलीब लाइब्रेरी का इस्तेमाल करना है इस मॉडल को सेव करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट हम लिखेंगे जॉबलीब
और ध्यान रखना है आपके सिस्टम में जॉबलिब इंस्टॉल होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट जस्ट हम क्या करेंगे, जॉबलिब लिखेंगे, राइट। और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सेम फंक्शन का इस्तेमाल करना है, डंप। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका क्लासीफायर नाम, हमारा क्लासीफायर नाम क्या है, ये क्लासीफायर, तो फर्स्ट इसको मैं क्लासीफायर देना है। अब यहाँ पे आपको जो सेकंड पैरामीटर देना है वो जस्ट यहाँ पे आपका मॉडल का नाम देना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मॉडल अंडरस्कोर सेव 2 देता हूँ, राइट। ये हमारा मॉडल है। उसके बाद इसको आपको कोई भी चीज़ देने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा, आपका मॉडल अभी डंप हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे हमने जॉब लिव देना था तो हमने लॉब लिव दे दिया। ओके, जस्ट यहाँ पे हमें जे लेना है और फिर से इसको क्या करते हैं, हम डंप करते हैं। ओके, तो अभी हमारा मॉडल डंप हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो, हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल चुके हैं। और आप मॉडल को चेक करना चाहते हो तो जस्ट इस फोल्डर, इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मॉडल अंडरस्कोर सेव 2, ये हमारा मॉडल अभी सेव हो चुका है, मतलब डंप हो चुका है। और अभी हमें यही मॉडल को यूज करना है तो हम क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे लिखेंगे जॉब लीव। और यहाँ पे भी हमें सेम फंक्शन का इस्तेमाल करना है। फंक्शन का नाम है लोड, राइट। और लोड के बाद हमें क्या करना है, हमारे इस फाइल का हमें नाम देना है। तो जहाँ पे भी आपकी फाइल सेव होगी वही फाइल का आपको यहाँ पे पाथ देना है विद फाइल का नेम के साथ। तो चलो अभी हमारी फाइल हम क्या करेंगे, लोड करेंगे। तो यहाँ पे जस्ट मैं एक वेरिएबल को असाइन करता हूँ, मॉडल 2, राइट। तो इस वेरिएबल में हमारा मॉडल अभी लोड हो जाएगा। तो चलो इसको हम लोड करते हैं। देख सकते हो अभी हमारा मॉडल लोड हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, हमें वैल्यू को प्रेडिक्ट करना है। तो हमारा मॉडल का नाम डॉट प्रेडिक्ट, और अभी हमारे पास पेशेंट 1 की इंफॉर्मेशन है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, पेशेंट 1, राइट। तो चलो अभी हम इसको प्रेडिक्ट करते हैं। तो देख सकते हो अभी हमारे मॉडल ने भी वैल्यू प्रेडिक्ट करके दे दिए कि आपका जो पेशेंट की आपने हमें इंफॉर्मेशन दी थी उसको ब्रेस्ट कैंसर है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आपके मॉडल को सेव करके उसको लोड करके आप प्रेडिक्शन ले सकते हो। तो ध्यान रखना है, जब आप मॉडल को सेव करते हो तो जहाँ पे आपने पाथ दिया होगा उस पाथ पे आपका मॉडल सेव होता है। और आपने पाथ कोई भी नहीं दिया होगा तो जिस जगह पे आपकी आई पाइथन होगी उसी जगह पे आपका मॉडल सेव होता है। और उसी जगह से आपको लोड करना है तो आपको क्या करना है, जस्ट उस मॉडल का नाम देना है। लेकिन आपका मॉडल कोई अदर जगह पे होगा तो वो आपको पूरा का पूरा पाथ देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आपके मॉडल को डंप कर सकते हो और उसी के साथ आपको लोड कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से मशीन लर्निंग मॉडल को सेव कर सकते हो। और आप न्यूरल नेटवर्क को सेव करना चाहते हो तो आपको आई कार्ड में लिंक मिल जाएंगी। उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप किस तरीके से न्यूरल नेटवर्क को आप सेव कर सकते हो इसके बारे में आपको पूरी डिटेल में जानकारी मिल जाएंगी, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क को सेव करने की मेथड अलग है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भाई हम किस तरीके से पिकल का इस्तेमाल करके और जॉबलिप का इस्तेमाल करके हमारे मॉडल को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सेव कर सकते हैं। मुझे बताना कि आपको कौन सी तरीका अच्छा लगा, मतलब जॉबलिप का तरीका अच्छा लगा या पिकल का तरीका अच्छा लगा मॉडल को सेव करने के लिए। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि यार हम पिकल का इस्तेमाल करें या जॉबलिप का इस्तेमाल करेंगे। देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको पिकल का इस्तेमाल करना है या जॉबलिप का इस्तेमाल करना है। जॉबलिप का इस्तेमाल आप करोगे तो आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि मान लो आपका जो मॉडल है, जैसे कि आप एक्जीबूस्ट इस्तेमाल करते हो या आप रैंडम फॉरेस्ट इस्तेमाल करते हो, मतलब इंसेमल लर्निंग के मॉडल आप यूज करते हो, तो उसमें क्या होता है, ढेर सारे हम मॉडल को ट्रेन करते हैं तो उसमें जो वैल्यूज रहती है वो हमारे पास ढेर सारी वैल्यू रहती है। मतलब हमारे पास लार्ज नंबर अरे में वो वैल्यू हमारे पास अवेलेबल रहती है, पैरामीटर्स की वैल्यू। तो उस वक्त जॉबलिप उस लार्ज नंबर ऑफ अरे को सही तरीके से हैंडल कर पाता है। तो उस जगह पे आप जॉबलिप लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर सकते हो आपके मॉडल को डंप करने के लिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग पिकल। तो यही मेन डिफरेंस है जॉबलिप और पिकल का। तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका मॉडल आपको कौन से लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके सेव करना है। और ध्यान रखना है आपका जो भी मॉडल सेव होगा वो बाइनरी फॉर्मेट में सेव होता है, आप उस फाइल को रीड नहीं कर पाओगे। तो चलो इस ट्यूटोरियल को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। और आज के ट्यूटोरियल में हमने जो भी पढ़ा है, जो भी हमने प्रैक्टिकल किया है, उसका आपको सोर्स कोड चाहिए तो जस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पे आपको वेबसाइट की लिंक मिल जाएंगी, वहां से आप इस सोर्स कोड को डाउनलोड कर सकते हो। अब हम मिलेंगे इसी तरीके के कोई इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।